गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। बातें शुरू करने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास की बातों को थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास का कंटेंट आप लोगों ने रिवाइज किया है? एक ओंकार। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की सभी लोग अपनी जगह दुरुस्त होंगे। आइए कहानी को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब हमारा होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। और पिछली क्लास तक हम लोगों ने नरेशन के कई सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की और कई सारे एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने जो जो चीजें समझी, अब मैं इस बातचीत को थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करूंगा। और अब हमारा जो डिस्कशन है बेसिकली वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आप चीजों को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और समझने समझाने की इस प्रोसेस में कहानी आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली एक नहीं दो तरीके से सामने आते हैं। एक हुआ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपके सामने, करण सेड टू हर, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी पुरानी बातें वही हैं। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, इन्वर्टेड कॉमास और आगे ये जो भी कुछ लिखा है ये सारा का सारा अपने आप में रिपोर्टेड स्पीच हुआ। आप जब इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों आप स्पीकर और लिसनर को तो कंसिस्टेंट ही लेकर चलते हैं और जो भी ये चेंजेस हैं बेसिकली ये सारे के सारे चेंजेस अपने रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर ही होते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब की हम बात करना चाहें तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है से। अब इसे जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसके कई सारे फॉर्म्स या पैटर्न्स हम लोग चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस से की अगर हम बात करें तो से के आधार पर हम अगर समझें तो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड। ठीक है। और नियम कहता है कि इनके बाद अगर लिसनर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात हम लोगों ने कहा इसके बाद लिसनर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बात को आगे लेकर चलते हैं तो बड़ा अच्छा मशवरा सामने आया। इन्हीं की जगह हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और भी यूज कर सकते हैं, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड, या फिर इसी की जगह हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर सकते हैं डिमांड्स, डिमांड, डिमांडेड। जब हम इनकी बात करते हैं तो लिसनर ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लिसनर लिखा हुआ हमें नजर आए तो इस लिसनर से पहले एक खास प्रेपोजिशन हम हमेशा यूज करते हैं जिसे हम
ऑफ कहते हैं। इसी तरीके से हम इसी रिपोर्टिंग वर्ब को और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा वांट, वांट्स, वांटेड, और उसके बाद आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की टू नो। तो बच्चों इसे थोड़ा ध्यान से देखें, अगर लिसनर नहीं लिखा मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लिसनर लिखा हुआ हो तो लिसनर से ठीक पहले एक प्यारी सी प्रेपोजिशन हम जरूर हमेशा यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगली बात अगर हम देखने की कोशिश करें, अगर हम अगली बात को देखने की कोशिश करें तो इन्हीं की जगह रिपोर्टिंग वर्ब कोई और भी चेंज की जा सकती है, जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चनड, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें इंटेरोगेट, इंटेरोगेट्स, इंटेरोगेटेड, ठीक है भाई। जब हम बात करते हैं तो इन लिखी हुई बातचीत के साथ हमें लिसनर लिखा हुआ मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस लिखी हुई आप इस लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कोई कंपल्जन नहीं है कि इनमें से कोई एक ही, किसी भी तरीके से आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला जिक्र। अब देखो जैसे आपके सामने ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है, मैं अगर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ देखना चाहूं और सेंटेंस अगर मान लीजिए लिखा हुआ मिलता है किरण इंक्वायर्ड हर, तो बस इतनी ही अगर मैं बात करूं तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं। आपके लिखी हुई इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर लिसनर लिखा है तो हमें इसके साथ ऑफ चाहिए। कॉमन एरर में कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। आगे चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करें तो आगे थोड़ा सा अगर देखते हैं तो हम अब पहुंचते हैं इसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी चीज पर, और इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। आप लोग एक चीज तो जानते ही हैं आप लोग एक चीज तो जानते ही हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब की जब बात करते हैं आप, तो रिपोर्टिंग वर्ब के तो आपके ये सारे के सारे चेंजेस हुए। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आप हमेशा कंजंक्शन यूज करते हैं। जब कंजंक्शन यूज करते हैं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम हुआ। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोग लिखा हुआ देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एटसेट्रा, ऐसा ही कुछ होता है बेटा। तो हम लोगों को एक चीज बताई गई थी कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं कंजंक्शन को। तो कंजंक्शन आपका, कंजंक्शन से हमें लेना देना नहीं, लेकिन कंजंक्शन के बाद जो आने वाला सेंटेंस है उसे हम हमेशा एजर्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखने का काम करते हैं। अब इस एजर्टिव की अगर हम बात करें तो एजर्टिव में सेंटेंस सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आगे चीजें चलती हैं। तो दोस्तों कंजंक्शन के नाम पर हमें इजाजत है दो शब्दों का प्रयोग करने के लिए, या तो इफ या फिर अगर हम कहें तो वेदर। या तो हम यूज कर सकते हैं इफ या फिर हम यूज कर सकते हैं वेदर। दोनों में से कोई भी शब्द आप यूज करें इससे फर्क नहीं पड़ता। या तो इफ हम यूज करें या फिर हम वेदर यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात चीज तो बदलती नजर आ रही है। हम अगर ध्यान से देखें तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब थी, सब्जेक्ट उसके बाद, यही चीज अब इस लिखी हुई कंजंक्शन के बाद बदलती नजर आ रही है। क्योंकि जब आप एक एजर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का जिक्र पहले आता है, बिल्कुल कॉमन सी बात हुई। अगर हम इसे आगे देखने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि अब ये बन ही एजर्टिव गया है तो क्वेश्चन मार्क हट के हम इसके साथ यूज करते हैं फुल स्टॉप। और इसके अलावा हमारे कुछ हैं चेंजेस जिसे हम कहते हैं दोस्तों यूजुअल चेंजेस। अब यूजुअल चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की बात हम करें, दो कैटेगरी के वर्ड्स की हम बात करें, इसके अलावा भी और कई सारी तरीके के बदलाव हैं जो हम जानते हैं, फिर भी समझने का काम करेंगे, जैसे वी को लेकर कंफ्यूजन एटसेट्रा। ये सारे चेंजेस हैं हमारे जो हम लोग पहले से ही करते हैं, तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम देखें तो करण सेड टू को मर्ज किया, इंक्वायर्ड ऑफ लिसनर, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर आपने चुना इस इफ को। आगे हम देखते हैं तो यू चेंज हुआ, इस लिसनर के मुताबिक ये हुआ शी, डू और हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जब आप एजर्टिव लिखते हैं तो पॉजिटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया आपने, हैड एन एक्स्ट्रा पेन। फटाफट से इस सेंटेंस के लॉजिक को थोड़ा सा देखें, फिर मैं चीजों को आगे लेकर चलना चाहूंगा।
तो ये तो था हमारे सामने जो जिक्र आया, इसे हम कहते हैं दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब हम समझने का काम करते हैं क्लोज एंडेड के ठीक दूसरा, जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब हम इस ओपन एंडेड की बात करते हैं जब हम इस ओपन एंडेड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत में हमें क्वेश्चन वर्ड लिखा मिलता है, आगे हम कहें तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ऐसा एक सेंटेंस लिखा मिलता है जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। चलिए इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम तैयार करते हैं। अंजलि said to me, what are you doing here? अब इस लिखे हुए सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो इस लिखे हुए सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन वही पुराने तरीके से आई हमारे सामने। ये हमारा स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, इन्वर्टेड कॉमास, और ये हुई रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर आप इस लिखे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो एक बात तो हमारी पहले से ही क्लियर है। मैं आप लोगों से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछूं या मैं आप लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूं, क्या फर्क पड़ता है? फिर से सुनिएगा, मैं आपसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछूं या फिर मैं आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूं, क्या फर्क पड़ता है? मेरे सवाल पूछने का तरीका तो एक ही होगा। बोलो हाँ। जब मेरा सवाल पूछने का तरीका एक ही होगा तो इसका मतलब चाहे बात क्लोज एंडेड हो चाहे बात ओपन एंडेड हो, रिपोर्टिंग वर्ब के पैटर्न इसी तरीके से ही चेंज होने, इसमें कोई और अलग बात है नहीं। आप अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच को अगर देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ इतना सा ही परिवर्तन है। अरे भाई हाँ या ना? आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस सिलसिले में एग्जामिनेशन ये कहता है कि बच्चों आपको कोई अलग से कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है आप इसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के नाम पर यूज करें। आप इसी लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के नाम पर यूज करें। ठीक है, जब कंजंक्शन के नाम पर हम इसे यूज करते हैं तो कंजंक्शन किस तरीके से, भाई कंजंक्शन कोई भी हो में फर्क नहीं पड़ता, आने वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर एजर्टिव ही रहा। जब आने वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर एजर्टिव है तो इस लिखे हुए स्ट्रक्चर को भी हम बदल रहे हैं। बाकी सारी की सारी जो चीजें जो आगे हम लोगों ने सब कुछ लिखा है वो आपका एज इट इज ही रहा। तो इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर ट्रांसफॉर्मेशन लिखने की कोशिश करें तो सवाल तैयार हुआ, अंजलि सेड टू बना आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर कंजंक्शन व्हाट हुआ, इस यू को हमने चेंज किया आई, आर डूइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, और ये हुआ डूइंग हेयर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो इसे भी हमने चेंज किया देयर। फटाफट से एक बार देखें, फिर इसी से जुड़े कुछ रैंडम क्वेश्चंस हम लेकर चलना चाहेंगे। तो ये तो हुई हमारी बातचीत इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर। मैं अब आपके सामने क्वेश्चंस लिखना चाहूंगा एंड आई एक्सपेक्ट आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे।
सॉरी। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कृपया ध्यान दें। अगर हम इन सारी की सारी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, प्लीज अटेंटिवली देखें। राखी सेड राहुल व्हाई आर यू क्राइंग। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की कोशिश करते हैं, राखी आस्क्ड राहुल, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर कंजंक्शन अपने आप में ये वाई बनता है, वाई यू लिखे हुए इस लिसनर के अकॉर्डिंग आपने तैयार किया, वाई ही वॉज क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, लिखा है हमारे सामने, सीमा सेड आई हैव वेटेड फॉर लॉन्ग व्हाट इज माई फॉल्ट। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब ये लिखी हुई बातचीत हमारे सामने तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और ये आगे लिखा हुआ हमारे सामने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। कैसे काम करती है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारे सामने हुआ सवाल तैयार, सीमा सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर लिखा दैट, और ये जो भी है आप चीज एज इट इज लिखेंगे, शी हैड वेटेड फॉर लॉन्ग, ठीक है। आप अगर देखेंगे बच्चों, यहां तक तो हमारा एसर्टिव सेंटेंस था, लेकिन आगे एक क्वेश्चन हुआ। अगर क्वेश्चन आ रही है हमारे सामने, तो बच्चों क्वेश्चन की बात हम अगर आगे देखने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन की रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन अलग ही होंगी। तो भैया इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की, और यहां पर हमने लिखा एंड, क्वेश्चन पूछने की बात हुई तो आस्क्ड, ठीक है भाई। आगे इसके कंजंक्शन के नाम पर हुआ व्हाट, ठीक है। अब आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, व्हाट हर फॉल्ट, व्हाट हर फॉल्ट वॉज। तो इसका ध्यान रखें, कई बार बच्चे ना इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने में एक गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या है, सीधी कंजंक्शन लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर रिपोर्टिंग वर्ब, वेट अ सेकंड प्लीज, थोड़ा सा गर्म पानी या चाय मंगवाना प्लीज, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब अगर हम आगे कहने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे सामने सेंटेंस हमारे सामने आता है दूसरा, डू यू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स सेड द मैनेजर टू मी। तो क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, द मैनेजर आस्क्ड मी, और ये हुआ इफ आई हैड
अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से आपने यहां दीज को चेंज किया, दोज डॉक्यूमेंट्स, फुल स्टॉप, सामने से जवाब दिया है तो आई रिप्लाइड पॉजिटिवली। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करने की कोशिश करते हैं। शी सेड विल यू कीप क्वाइट अंकित, आई एम स्टडिंग। तो ये हुआ शी आस्क्ड अंकित इफ, यू की अगर हम बात करते हैं तो अंकित के हिसाब से हुआ इफ ही वुड कीप क्वाइट एंड सेड दैट शी was studying। अगले क्वेश्चन पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। रोमा सेड टू हिम, क्वेश्चन पूछा गया है तो रोमा आस्क्ड हिम व्हेन, लिखे हुए सब्जेक्ट का अगर हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरत होगी बात, व्हेन ही, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में लिखना हुआ, हैड लेफ्ट एंड सेड दैट एंड तो अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को हम ध्यान से देखें तो एंड सेड दैट आई, रोमा के अकॉर्डिंग शी वांटेड टू नो इट। फटाफट से देखें दोस्तों, फिर 5 सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा मैं। तो ये हमारी हुई बातचीत पहली, जिसे हम लोगों ने समझा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, कंजंक्शन को लेकर कई बार कंफ्यूजन दी जाती है एंड आई होप आप उसे समझ ही गए हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एक बात को समझने का काम किया था और वो बात क्या थी मैं फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा। बात क्या थी, थोड़ा ध्यान से देखें। हम लोगों ने एक बात समझी कि रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदलें या ना बदलें, और इसी के नियम पर हमने एक बात समझी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखी मिलती है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर लिखी हुई नजर आए पास्ट में तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते थे, भाई हाँ या ना। लेकिन अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो हम रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में हो फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। अब एक नई खोज हो गई हमारे सामने, अब एक नई खोज हो गई हमारे सामने। कैसे हुई है खोज, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें। इसी चीज को अगर हम समझने का काम करें तो यही चीज अब कहलाती है अपने आप में एक बड़ी प्यारे नाम से एक्सेप्शन। थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। वैसे मैं शुरुआत से ही बात कहता रहा हूं कि सर ग्रामर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि अगर आप चीजों को लॉजिकली नहीं समझते हैं तो फिर रटने के लिए एक्सेप्शन कह सकते हैं, वरना इनमें एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होती। चलिए, सबसे पहली बात हम करना चाहेंगे, when the reported speech contains universal truth। जब यूनिवर्सल ट्रूथ हमारी किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ हो तो हम इसके टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम इस लिखी हुई बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक सवाल लिखा, करण सेड
द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। तो इस यूनिवर्सल ट्रूथ को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं इसमें बदलाव हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर एक दैट का यूज करना इतना ही काफी है। ठीक है। एक अगली बातचीत अगर हम करने की कोशिश करें तो यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा एक दूसरी चीज आती है दोस्तों, जिसे हम लोगों ने कहा प्रोवर्ब, कोटेशन, या फिर अगर हम कहें सेइंग। तो अगर एक एग्जाम्पल लेकर चलने की कोशिश करें, जैसे मैंने कहा द टीचर एक्सप्लेन्ड ट्रू लव नेवर चेंजेस। अब अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो देखो, इसमें ये लिखी हुई बातचीत आपकी एक कही हुई बात है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर सिर्फ दैट लिख देना काफी है, अदरवाइज कोई और चेंज नहीं। इसी कैटेगरी को अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो आती है एक खास बात जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट। जब हिस्टोरिकल इवेंट की हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक घटना कोई भी हम बताने की कोशिश करें, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं मानसी सेड टू मी गांधी लॉन्च्ड द सत्याग्रह इन 1970। अब इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश करें तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, सेड और टू को आपस में मर्ज किया, टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर लिखा दैट, बाकी कुछ भी चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। अब इन सभी के सभी बातों में आखिर चेंज नहीं होता टेंस, इसकी खास वजह क्या है? तो इन सभी की सभी बातचीत को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये वो बातें हैं जिसे हम कहते हैं रिलीवेंट टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये ऐसी बातें हैं ये ऐसी बातें हैं जो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में एक ही तरीके से रहेंगी, इनके ऊपर समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरीके से समझें, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, मैं इस सृष्टि में हूं, मुझसे पहले, उससे पहले, उससे पहले जितनी भी जनरेशन इस धरती पर रही हैं, सभी लोग ये चीज जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की ये बात है और धरती अपनी तरफ हर एक चीज को आकर्षित करती है। मैं अगर आने वाली जनरेशन की बात करूं, उससे आगे आने वाली जनरेशन की बात करूं, तो हर एक जनरेशन को ये लॉजिक पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, टाइम का इस पर फर्क ही नहीं पड़ा। आगे मैंने कहा ट्रू लव नेवर चेंजेस, सर फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल बात है। जब से इस सृष्टि बनी है सब लोग जानते हैं कि सच्चा प्यार कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना जी। हम भी जानते हैं आने वाली जनरेशन भी सच्चे प्यार की खोज में कभी बदलेगी नहीं। अगली बात मैंने कहा मुझसे पहले की जनरेशन ने भी यही पढ़ा कि गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह लॉन्च किया, मैंने भी यही पढ़ा, आने वाली जनरेशन भी यही पढ़ेगी। तो इन पर समय का फर्क नहीं पड़ता। अब हम टेंस किस चीज का बदल रहे थे? हम पिछली क्लास तक टेंस किस चीज का बदल रहे थे या फिर कौन सी रिपोर्टेड स्पीच का? हम उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने का काम कर रहे थे जो सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित है, ठीक है। हम इस दायरे में उन कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के तीनों समय एक ही तरह से रहते हैं, इसलिए इनके टेंस को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार इसे देखें फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आगे लेकर चलते हैं। When the reported speech contains, एक दूसरी बात मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, जब हमारी सामने लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोगों को लिखे हुए मिलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। शायद आप लोग जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम बताने की कोशिश करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम बताने की कोशिश करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस शायद हम लोग बनाते हैं इफ के साथ, इन केस के साथ, प्रोवाइडेड के साथ, शायद याद होगा आप लोगों को, सपोज के साथ, एटसेट्रा। अब इसी तरीके से एक दूसरी कैटेगरी और है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं टाइम सेंटेंस। और टाइम सेंटेंस की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम लोग इसे मेंशन करते हैं व्हेन के साथ, व्हाइल के साथ, बिफोर के साथ, आफ्टर के साथ, कई सारे ऐसे शब्द जो समय की बात करते हैं, एज सुन एज के साथ, एटसेट्रा। तो इनको लेकर एक बिल्कुल सीधा नियम काम करता है, इनको लेकर एक बिल्कुल सीधा नियम काम करता है, और नियम ये काम करता है इनको लेकर एक बिल्कुल सीधा नियम काम करता है। और नियम क्या काम करता है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। अगर लिखी हुई कंडीशनल या टाइम सेंटेंस हमारे सामने आती है प्रेजेंट में तो हम इसे चेंज कर देते हैं पास्ट में, लेकिन अगर लिखी हुई बातचीत हमारे सामने आती है पास्ट में तो हम इसे चेंज नहीं करते। कृपया ध्यान दें। मेरे सामने लिखा हुआ ये सेंटेंस है, मेरे सामने लिखा हुआ ये सेंटेंस है। अगर हम इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें, हीना सेड टू मी इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप। सेड और टू दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो ये टोल्ड हुआ, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट हुआ, दैट के साथ ये इफ लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में फर्क है। ये दैट अपने आप में कंजंक्शन है और ये इफ एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने वाली बातचीत है। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा हुआ हमारे पास कंडीशन प्रेजेंट में है, इसलिए हमने इसे पास्ट में चेंज किया। ठीक है भैया। और विल, ये जो भी कुछ है आगे हम लोग चेंज इसे करते हैं। फाइन। अब अगर ऐसी ही लिखी हुई बातचीत अगर हम देखने की कोशिश करें, जैसे मैं अगर लिखता हूं केशव सेड व्हेन आई कॉल्ड हिम he was asleep। तो बेटा अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की हम बात करें, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की हम बात करें तो इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाना है तो इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर तो दैट का यूज किया, आगे ये व्हेन हमने लिखा, ये व्हेन टाइम सेंटेंस बनाता है। ठीक है। अब यहाँ ये जो दैट लिखा है ये बेसिकली अपने आप में कंजंक्शन है और ये टाइम बताने वाला सेंटेंस। कभी आपको ये लगे कि सर पिछले थोड़ी देर पहले तो हमने इनको साथ नहीं लिखा था, तो भैया चीजों का फर्क है। और जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि वो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को ध्यान से नहीं सुनना है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उनको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जिन्हें ध्यान से नहीं सुनना है वही चीज घूम फिर के थोड़ी देर के बाद फिर पूछते हैं ये कैसे हो गया। तो ना तो वो समझने के लेवल पर है, ना ही वो सीखने के इच्छुक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो गलती से बेचारे मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है ना। मैं बार बार जिन चीजों को बता चुका हूं उन चीजों पर पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई। मैं कई बार अफसोस फील करता हूं कि मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूं आने वाले टाइम के इंस्पेक्टर्स हैं, और आप लोग इस पोस्ट पर जा रहे हैं जिस इंस्पेक्टर पोस्ट पर आप लोगों की प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी सटीक होनी चाहिए कि एक भी डिसीजन गलत ना हो। और आप मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसा लगता है कि जैसे मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। खैर, मैं किसी चीज को बताकर आगे बढ़ जाता हूं, उसके बाद फिर वही सवाल उठता है ये कैसे हो गया। तो इसका पक्का मुझे पता चलता है कि या तो आप नशे में हैं या फिर मैं शायद आप गलत कर रहा हूं आपको पढ़ाकर। वही टीचर अच्छा है जो मुश्किल से 20 मिनट में पूरी नरेशन खत्म कर देता है, वो टीचर बहुत अच्छा होता है। बिना ही बात मगजमारी कर रहा हूं यार, ये कैसे होता है, सारी चीजें बताते हुए चल रहे फिर वे कैसे होता है।
खैर, केशव सेड, ये इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट कंजंक्शन है, ये टाइम सेंटेंस है। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें ही, तो ये लिखी हुई अगर बात पास्ट में है तो इसे हम चेंज करने की जरूरत नहीं मानते। ठीक है, ध्यान से देखें प्लीज। मोहम्मद, ये क्या लिखा हुआ है आपने देखा यहाँ पर? ये क्या लिखा है आपने देखा मिस्टर मोहम्मद? आपको लगता है मैं स्पीडोमीटर लगा सकता हूं? आपको लगता है मैं स्पीडोमीटर लगा सकता हूं? क्या आपका ये सवाल मुझसे पूछना सेंसिबल है? स्पीडोमीटर कब तक लग जाएगा सर? एक बार थोड़ा सा आराम से सोचने की कोशिश करना। क्या मैं इस मामले में कुछ कर सकता हूं? क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं आप ध्यान से सुन पाते? ये लिखा है भैया, मेरे पास स्पीडोमीटर का कोई जवाब नहीं है। स्पीडोमीटर का कोई जवाब नहीं है, तो स्पीडोमीटर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, टीम उस पर काम कर रही है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यार। आप जितना मुझसे जानना चाहो, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं कर पाऊंगा। टेक्निकल टीम है, काम कर रही है उस चीज पर। आप इतना परेशान मत हो, आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, जितनी बार आप चाहे देखना देख सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, इसी के बाद एक तीसरा दायरा भी है। देखो, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो पहले से ही पास्ट में है, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो पहले से ही पास्ट में है। जब पहले से ही पास्ट में है ऐसी हेल्पिंग वर्ब तो उन्हें भी हम चेंज नहीं करते। ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो पहले से ही पास्ट में है उन्हें हम चेंज नहीं करते। कई सारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे हम अगर कहें वुड, कुड, माइट, नीड, नॉट, हैव, डेयर, नॉट, हैव। मॉडल एक्सिलरीज के दौरान हमने समझा था ये पहले से बेचारी पास्ट में है। अच्छा, ऐसी कैटेगरी और भी हैं, जैसे मैंने कहा हेड बेटर, हेड, रादर, वुड बेटर, वुड रेदर। ठीक है, कई सारी। एक और खास हेल्पिंग वर्ब यूज टू, जब ये पहले से ही पास्ट में है तो इन्हें हम चेंज करने की जरूरत नहीं मानते, इनको चेंज करने की कोई सेंस भी नहीं होती। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी बात, मैंने कहा पारस सेड आई यूज्ड टू लिव हैप्पीली। अब इस सेंटेंस की अगर बात करें तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा आसान सा ही सवाल का जवाब बनता है, और ये हुआ पारस सेड दैट आई। स्पीकर के अकॉर्डिंग ही जो भी ये लिखा है इसमें कोई चेंज की गुंजाइश नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गई हमारे सामने बातचीत, बड़ी खूबसूरत सी है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ के अच्छे से चलें। एक अगले टाइप के सेंटेंस से मिलने का काम करते हैं और इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से काम करता है, आओ थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जोड़ने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट को। हम जोड़ने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और इसी सेंटेंस को देखो वॉइसेस में भी हमने समझा था, अगर नेगेटिव हमें बनाना है तो डू नॉट के साथ हम लोगों को कुछ इस तरीके का फॉर्मेट समझाया गया था। तो अगर इसके सवाल की मैं बात करना चाहूं, छोटे से सवाल की अगर हम बात करना चाहें, तो जैसे मैंने लिखा साहिल सेड टू कीर्ति प्लीज सिट डाउन। अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच। आपके ये जो चेंजेस है ना, ये सारे के सारे चेंजेस हम शुरू करते हैं से, शायद हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से ही है। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो ध्यान से इसे देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड। अगर हम कहने की कोशिश करें ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड। अगर हम कहने की कोशिश करें कमांड्स, कमांड, कमांडेड। अगर हम कहने की कोशिश करें एडवाइज, एडवाइजेस या एडवाइज्ड। वार्निंग से निकाली है बात तो वार्न, वार्न्स, वार्ड। ठीक है, और एक और हमारे सामने आता है प्रोहिबिट,
प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। तो बच्चों इसका थोड़ा ध्यान रखें, जब आप इनकी बात करते हैं तो इनके साथ हमें कंपलसरी चाहिए लिसनर, और अगर इनकी हम बात करें तो लिसनर हो या ना हो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो आती है बात इन्वर्टेड कॉमर्स की। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है। और देखो बच्चों, हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर हम कंजंक्शन यूज करते हैं, और कंजंक्शन आपका सेंटेंस आने वाला एजर्टिव ही हमें चाहिए। ठीक, अब अगर हम इसकी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बड़ा आसान है ये सारा मसला। एजर्टिव होने के नाते हम लोगों को लिखे हुए सेंटेंस के अंदर चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अरे हाँ है ना। तो बेटा एक चीज तो उलझ गई हमारे सामने कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है तो सब्जेक्ट नाम की तो चीज है ही नहीं, इसी वजह से कंजंक्शन लगाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाया। देखो जब सब्जेक्ट नहीं होता, आपको याद होगा कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोगों ने समझा था, जब सब्जेक्ट नहीं होता, मैं फिर से इसी मामले को लिखना चाहूंगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। हमारे पास जब सब्जेक्ट नाम की चीज है ही नहीं, तो सब्जेक्ट अगर नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमने जोड़ा टू, क्योंकि इस टू के साथ आगे हम लिखकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे लिखकर ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं हमारे सारे के सारे यूजुअल चेंजेस हैं, और वो हम लोग जानते हैं, जैसे प्रोनाउन का चेंज कैसे है, टेंस का चेंज कैसे है, दो कैटेगरी के वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारे सामने साहिल सेड और टू प्लीज के आधार पर अगर बदलने की कोशिश हम करें तो हुआ रिक्वेस्टेड कीर्ति। ठीक है, और जब रिक्वेस्टेड आ ही चुका है तो प्लीज कहने की जरूरत नहीं, और ये हुआ सिट डाउन। ठीक है बेटा, अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा देख लेंगे तो बेहतर होगा। फटाफट से नजरें निकालें, फिर बात करते हैं आगे। प्लीज टेक योर टाइम। लिखे हुए इन सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे चलने के सवाल तैयार करते हैं। देखो बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा टाइप भी होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा टाइप भी होता है, और उस टाइप के भी थोड़े से सिलसिले को समझते हैं। ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस लेट के साथ हम बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद फिर से आती है बातचीत। ऐसे लिखे कहे हुए सेंटेंसेस को हम लोग कैटेगराइज करना चाहें तो सजेशन या फिर प्रोपोजल कैटेगरी पर हम इन्हें समझते हैं। तो ऐसी लिखी हुई सेंटेंसेस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आप उन्हें इन सभी से हटाकर इनकी जगह इन्हीं रिपोर्टिंग वर्ब्स को आप यूज करते हैं। और पहली रिपोर्टिंग वर्ब आपने बनाई सजेस्ट, सजेस्ट्स, सजेस्टेड। क्योंकि हम इनकी बात अगर करते हैं तो इसी के लिए हम चाहें यूज कर सकते हैं, और ये हुआ हमारे पास प्रपोज, प्रपोजेस, प्रपोज्ड। ठीक है भैया। तब अगर हम इनकी बात करते हैं, लिसनर ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लिसनर लिखा हुआ है तो दोस्तों इनके साथ एक प्रेपोजिशन कंपलसरी हम टू को यूज करते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इस लिखी हुई बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं तो बच्चों पहले इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट अगर लिखा हुआ मिले तो कंजंक्शन की जरूरत है। इस लिखे हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो लिखी हुई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले एक ऑब्जेक्ट और उससे पहले हमें लिखा हुआ मिलता है लेट।
ठीक है बच्चों, हम इस लेट की अगर बात करना चाहें तो लेट के आधार को तो हमने थोड़ा सा यहां बदल ही दिया है। जब लेट के थोड़े से आधार को हम लोगों ने बदल दिया है तो कोई नई बात नहीं सर, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग लेकर चलते हैं सब्जेक्ट के नाम पर। सजेस्ट जब आप करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पर आ गई एक बहुत अच्छी मॉडल एक्सिलरी जो हमने पढ़ी थी। आप किसी को जब सजेशन देते हैं तो सजेशन देने की अगर आप बात करते हैं तो सजेशन हमेशा आप शुड के साथ ही बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे सामने ये हो गया ठीक है, एक तरीका तो हमारे सामने ये हो गया। अब दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, ऐसे नहीं तो हम इसे भी ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इससे पहले लिखा ऑब्जेक्ट और ये लेट है जो भी है हमारे सामने, तो बेटा लेट भी तो अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अरे हाँ है ना, तो इसी चीज को हम चाहें तो एज इट इज भी रख सकते हैं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मैं इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। और सवाल हुआ शिखा सेड टू मी लेट अस, या फिर सवाल बदलने की कोशिश करता हूं, लेट द म्यूजिक प्ले। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए शिखा सजेस्टेड टू मी, दोनों तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। आप चाहें तो टू के साथ लिखा आपने इस बातचीत को एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं। आप चाहें तो इसी सेंटेंस को आप दैट के साथ भी बना सकते हैं। कंजंक्शन आप यहां पर दैट लगाएं और आपके पास इसके बाद पूरा एजर्टिव सेंटेंस तैयार हुआ। आपने यहां पर दैट लिखा, दैट द म्यूजिक जो भी लिखा है ये हुआ द म्यूजिक शुड प्ले। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से देखें फिर बातें आगे लेकर चलते हैं प्लीज। तो थोड़ा सा आगे चल लेते हैं।
मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, कृपया ध्यान से इनको देखें, समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद। चलिए, मुझे लगता है यहां तक की बात आपकी क्लियर है। अब इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने का प्रयास करूंगा मैं। मोनिका सेड, जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है, वहां लिखा है रजत, तो वो आपका लिसनर हुआ। मोनिका रिक्वेस्टेड, और डियर लिखने का मतलब हुआ आपके सामने इस रजत के ठीक बाद आपने कहा अफेक्शनेटली, और आगे आपने कहा टू कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, और इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। शी सेड टू हर हस्बैंड, ये हुआ शी सजेस्टेड टू हर हस्बैंड दैट दे शुड बाई दैट सारी, फुल स्टॉप। अब पति देव ने जवाब दिया द हस्बैंड, ठीक है। तो लेटेस्ट नोट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। पत्नी ने पति को कहा कि आओ इस साड़ी को खरीदते हैं, तो ये बेसिकली एक सजेशन दिया गया। अब ये एक सजेशन दिया गया है, तो आपने किसी इंसान के सजेशन यानी कि आइडिया को मना किया, ठीक है ना जी। तो ये हुआ द हस्बैंड कॉन्ट्रडिक्टेड द आइडिया, ठीक है जी। तो ये किसी इंसान ने सजेशन दिया, सामने वाले ने उस सजेशन को मना कर दिया है, ठीक है जी। तो इसमें एक छोटी सी बात है, ये पेपर में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बात लिखी है हमारे सामने, देवकी सेड टू हिम लेट मी कैरी योर बैग। तो देवकी सजेस्टेड टू हिम। अब 2 तरीके से, हम हर बार नहीं पर 2 तरीके से, फिलहाल की बात मैं करना चाहूं तो 2 तरीके से बना सकते हैं। टू लेट हर कैरी हिज बैग, और दूसरा तरीका भी हमारे सामने आता है, तो आप इसको दैट से भी बनाते हैं, दैट शी शुड कैरी हर बैग। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करना शुरू करते हैं दोस्तों, और ये सवाल आपके सामने आया। मोहन सेड डू नॉट शाउट आई विल डिसमिस यू रिया। तो मोहन ने कहा, मोहन सेड, देखो ये आपके पास इंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है जी। मोहन वार्नड रिया not to shout
एंड अब देखो ये आपका इंपेरेटिव नहीं रहा, ये आपका एक एजर्टिव सेंटेंस है, तो एजर्टिव के नाते ही हुआ एंड सेड दैट ही, विल को आपने चेंज किया वुड डिसमिस हर। ठीक है बेटा, तो एक बार इन्हें देख लीजिएगा फिर आगे बात करते हैं। खैर चलिए आगे चल लेते हैं भाई। एक अगले टाइप के सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं, तो आगे हम लेकर चल लेते हैं एक अगले टाइप की बात जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हुए जो अचानक से आई हुई फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अचानक से आई हुई फीलिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत में हम लोग यूज करते हैं इंटरजेक्शन के ठीक बाद हम लिखे हुए देखते हैं आपके एक नॉर्मल से सेंटेंस को, मैं अगर कहना चाहूं तो एजर्टिव सेंटेंस। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूं मोनिका सेड वाओ आई हैव वॉन द मैच। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की कोशिश करें, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की हम बात करते हैं तो बेटा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम चेंज करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो इससे के ही आधार को हम चेंज करने का सवाल तैयार करते हैं, और ये हम लोगों ने लिखा एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड। आगे हम लोग लिखने की बात करते हैं विद के बाद फीलिंग, जिस फीलिंग को ये इंटरजेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे फीलिंग अगर हमारे सामने कही वाओ तो ये बताता है जॉय, अगर लिखा हुआ हमें मिलता है अलास तो ये बताने की कोशिश करता है सोरो। अगर ये बताने की कोशिश करता है फी तो ये बताने की कोशिश करता है डिस्गस्ट, डिस्गस्ट को ही हम अगर कहने की कोशिश करें तो हुआ कंटेम्प्ट। ठीक है, अगर हम आगे चलने की कोशिश करें तो अगला अगर ऐसे और भी हमारे सामने शब्द हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें हुर्राह तो हुर्राह बताने की कोशिश करता है जॉय। अगर आप कहने की कोशिश करते हैं ओ तो ये बेसिकली इन्वोक्ड रिपोर्टिंग वर्ब ही बदली जाती है। ओह बताने की कोशिश करता है ग्रीफ, दुख जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं आपके सामने ब्रावो, ब्रावो के लिए रिपोर्टिंग वर्ब ही बदल दी जाती है एंड इट इज कॉल्ड अपलॉड, अपलॉड्स, अपलॉडेड। थोड़ा ध्यान रखें। तो ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोगों को ऐसे
शब्द लेकर चलने हैं। ठीक है जी। तो आगे हमारे सामने आती है बातचीत। अब इसी लिखी हुई बातचीत को थोड़ा आगे हम लेकर चलते हैं। तो हमारे सामने लिखे हुए इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमें चाहिए कंजंक्शन। कंजंक्शन कोई भी हम आगे लिखे हुए सेंटेंस में एजर्टिव की बात करते हैं तो कंजंक्शन के नाम पर दैट का यूज किया, और बाकी इसके अलावा जो भी है वो सभी के सभी यूजुअल चेंजेस हैं। फाइन। तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारे सामने। तो इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर इनडायरेक्ट स्पीच हम लिखने की कोशिश करें तो ये हुआ मोनिका सेड। ये जो भी कुछ लिखा है हमारे सामने, इसके लिए हम लोगों ने लिखा एक्सक्लेम्ड विद। वाव के लिए हमने फीलिंग का नाम लिखा joy that। आगे लिखा I according to this lady basically she had won the match। एक बार फटाफट से इसे देखें फिर आगे चलते हैं। चलिए भैया अगली बात को अगर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे सामने आती है एक अगली बात, और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेसिकली दो तरीके से सोल्व किए जाते हैं, और दूसरे टाइप को भी थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें जब हम इनकी बात करते हैं, एक दूसरा तरीका ही इंटरजेक्शन आई मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है, और इसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अलग तरीके से आती है, और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हम आखिर में रखने की कोशिश करते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। क्योंकि अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद अगर इन्हें लिखते हैं तो ये सवाल बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्वेश्चन का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। जैसे अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा एक ता सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। तो इस लिखे हुए सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब चेंज करते हैं तो यहां पर फीलिंग के नाम पर दो ही शब्दों का जिक्र आ सकता है। एक हमने कहा सरप्राइज या फिर एक हमने कहा वंडर। ठीक है, या तो हमने कहा सरप्राइज या फिर हमने कहा वंडर। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात इस ट्रांसफॉर्मेशन में लेके चलते हैं, आगे लिखी हुई बात इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे कंजंक्शन दैट हुआ, और सेंटेंस आगे एडजेक्टिव, बाकी की चीजें बिल्कुल एज यूजुअल चलनी है जो पहले हमने समझी। तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लिखा है एकता एक्सक्लेम्ड। ठीक है, अब इसकी बातचीत को बताने के लिए हम लोगों ने लिखा विद सरप्राइज। आप लोगों ने कहा आगे दैट इट, लिखी हुई बात को पास्ट में चेंज किया, वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार इसे देख लीजिएगा।
तो लिखी हुई सारी की सारी बातों को आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और यहीं से हम अगली क्लास लेकर चलेंगे। कल क्रिसमस डे के लिए आप लोगों का रेस्ट है और आप अपने कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इससे अगली क्लास में 26 तारीख को। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।